हमारे चित्रांश बंधु ना कर रहे हों, और कारण आप सब जानते हैं। एक है अपना विघटन और दूसरा है रिजर्वेशन, जिसकी सीधी मार हम लोगों पर पड़ी है। भगवान चित्रगुप्त को भी कार्य दिया गया था न्याय और प्रशासन का, समाज की व्यवस्था को संभालने का। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर अधिकतर प्रशासन में थे, न्यायपालिका में थे। जो मैम जी न्याय व्यवस्था में मदद करवा रहे हैं, जो मीडिया में भी अब बहुत हमारे चित्रांश बंधु आ गए हैं, दोनों में आप मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों जगह से पहले जुडिशरी में भी 50% से ज़्यादा केस थे, ब्यूरोक्रेसी में भी जानते हैं इनके समय में, हमारे समय में भी पहले जब मैंने एंट्री ली थी 84 में, तो आधे से ज़्यादा कास्ट हुआ करते थे। असेंबलीज में, बिहार असेंबली में तो 75% कास्ट थे, यूपी में 40% कास्ट थे। लेकिन क्या कारण है हम खत्म होते जा रहे हैं? हमारी संस्थाएं तो हजारों हैं, करीब 3000 संस्थाएं। तो शायद जैसे महाराजा टिकैत राय की यहाँ बात हो रही थी, अब उनका रेफरेंस क्योंकि आया, तो मैं बता दूं कि हमारे नाना जी के वो रियल ग्रेट ग्रैंडफादर थे। मैं जो विकिपीडिया में जो वो है हमारी लीनेज, उसकी कॉपी आपको भेजूंगा, जो हमारी लीनेज उनसे निकल कर आई है और हम लोग उसमें हैं, तो वो मतलब डायरेक्ट डिसेंडेंट उन्हीं के हैं। तो हो सकता है कि इसलिए कुछ जेनेटिक है कि सर्विस में आने के बाद भी, सर्विस में आते ही मैंने ये चिंता नहीं की कि कैसे के लिए अगर कुछ करना है तो मैंने हमेशा आगे बढ़कर किया। और क्योंकि संस्था के रूप में नहीं कर पाता था, तो कायस.com आपने सबने सुना होगा, उसमें बहुत कार्यक्रम हुए हैं। हम लोगों ने कायस्थ एकता यात्रा भी की, 5 राज्यों में कायस्थ एकता यात्रा हुई। जो आपने बताया कि डिस्काउंट वाली बात, उसमें हम लोगों ने के कार्ड शुरू किया, वेबसाइट भी थी, अब उसको वेबसाइट को रिवाइव करना है। और के कार्ड का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। जब कोटक महिंद्रा ने अपना के कार्ड किया तो उनको नोटिस दी थी, तो उन्होंने अपना के कार्ड हटा दिया था। के कार्ड में जब आप ऑनलाइन था, क्योंकि आप मेंबर बन रहे हैं, उसमें ये भी था कि आप किस तरह से काय समाज में अपना योगदान करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग लिखते थे। जैसे डॉक्टर अनुज हैं, बहुत कास्तों की मुफ्त सेवा करते हैं, तो उन लोगों ने अपना लिखा था, तो वो वेबसाइट पे आ जाता था कि इन लोगों ने, ये शॉपकीपर इसने 20% डिस्काउंट दिया है। इसमें डॉक्टर मदन मोहन थे, पद्मश्री आई सर्जन, बहुत फेमस हैं दिल्ली के, आरपी सेंटर के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन थे आरपी सेंटर एम्स के। उनके पास भी कोई के कार्ड उन्होंने बहुत सहयोग किया, लेके जाता था तो मुफ्त या 50% डिस्काउंट देते थे। तो उसी तरह हम लोगों को एक वेबसाइट तो खैर शुरू करनी ही होगी, क्योंकि जोड़ने का काम फिजिकली अब आज के समय में शायद इतना संभव ना हो, वो तो चलेगा ही, लेकिन डिजिटली बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो रीच है हमारी, जैसे गांव तक रीच को पहुंचाना, गांव-गांव तक जोड़ना, क्योंकि संख्या बल राजनीतिक जो समीकरण है उसमें कायस्थों का संख्या बल नहीं दिखता। इसलिए ये जो समागम की शुरुआत हुई है, चुनौती है एक ही, जो सोचा है समागम के लिए, ये हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है और इसको सफल बनाना है। इस बात का सबको वादा है। लखनऊ में शेखर जी से मैं कहूँगा, और यहाँ के जो लखनऊ के महानगर के भी अध्यक्ष हैं, प्रत्येक वार्ड में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जैसे इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और कायस्थ पाठशाला का आपस में क्या समन्वय, तो समन्वय कायस्थ पाठशाला भी एक इंस्टीट्यूशन कायस्थों के हित के लिए, बेहतरी के लिए ही काम कर रही है। और कई आप सभी
उसमें से ABKM में भी आए हैं। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों को, सभी को, जितनी संस्थाएं हैं सभी को मिलकर ही काम करना है। तो जिस तरह आप ABKM में आए हैं, आप आए हैं, आज एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आनंद जी भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आ गए हैं। तो ये कोई अलग नहीं है। हम लोगों को संगठित शक्ति सबसे पहले बहुत दिखाना आवश्यक है कि हम कितना नंबर, लखनऊ में 4 लाख कहते हैं वोटर है, कायस्थ वोटर है। वोटर अगर 4 लाख हैं तो कम से कम 10 लाख तो उनके परिवार वालों को भी अगर जोड़ा जाए, लेकिन क्या हम लोग उन 10 लाख में से 4-5 हज़ार लोग भी एक जगह केवल लखनऊ से नहीं एकत्रित कर सकते? तो ये एक चुनौती है। और मैं इसलिए जितनी जो वोटर लिस्ट है आप वो निकालिए। जो चुनाव की वोटर लिस्ट है, शेखर जी ने चुनाव भी लड़ाया है, आप लोगों में भी कई लोग बहुत एक्टिवली, विनोद जी भी बहुत एक्टिवली रहते हैं, जो आप सब भी चुनाव की लिस्ट के हिसाब से अभी से निमंत्रण तैयार करके उनको भेजिए। लखनऊ से ही इतना संख्या हो जानी चाहिए कि दिखाई पड़े कि हमारी शक्ति क्या है, हमारा संगठन क्या है। ललितादित्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गरकोटा डायनेस्टी के थे। वहां से शुरू होती है कायस्थों की रूलिंग, और उससे पहले से भी हमेशा इवन साउथ में जो चालुक्याज और चोलास हैं डायनेस्टी, वो भी कायस्थ थे। राजा झाऊलाल, राजा टिकैत राय, ये सब जितने हैं कायस्थ रहे हैं। बाकी जो महानुभाव यहाँ हैं आप सब देख ही रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक हस्ती, डिफेंस की साइड में, स्पिरिचुअल साइड में विवेकानंद से बड़ी कोई हस्ती आज तक नहीं हुई। पॉलिटिकल साइड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर जी से बड़ी कोई शक्ति, कोई शख्सियत नहीं हुई। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि हम लोग धरातल पर आ चुके हैं। और मुझे मतलब मेरा कोई, क्योंकि मैंने काफ़ी ड्यूरिंग सर्विस ही किया, और मैं जहाँ जाता था, जिस भी जिले में बुलाया जाता था मैं जाता था, ब्यूरोक्रेट्स पहले निकलते नहीं थे, किसी कार्यक्रम में नहीं आते थे, इसको बिलो डिग्निटी मानते थे। कायस्थ का अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ कोई ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं जाता। हरदोई में एक बार मैं गया था, 2004 की बात है, एज कमिश्नर गया था, तो वहाँ सर्किट हाउस में मुझसे मिलने SDM और ADM वगैरह वो आए, जो 2-3 कायस्थ थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये यहाँ पर कंडक्ट रूल लागू नहीं होता। उनको मैंने समझाया कि हम लोग जाति नहीं है, हम लोग परिवार हैं, और अगर होली का फंक्शन है, एक सामाजिक फंक्शन है, उसमें जा रहे हैं, तो तब वो लोग फिर आए। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, वो सब संगठित होकर जुड़ रही है। और जो हमने संरक्षक मंडल भी बनाया है, उसमें ऑलरेडी 3 हाईकोर्ट के जज, विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, रजनीश भटनागर अभी दिल्ली हाईकोर्ट से अभी रिटायर हुए हैं, सुधीर सक्सेना जो यहाँ थे और SAT के चेयरमैन थे, ये तीनों आ गए हैं। जो जजेस कभी इसमें पॉलिटिकल और ऐसी बिरादरी के इवेंट्स नहीं आते थे, दोनों सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, जो योगेंद्र नारायण और देशदीपक वर्मा डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो दोनों आ गए हैं। प्रभात कुमार जी जो गवर्नर थे वो आ गए हैं। चीफ कमिश्नर और इनकम टैक्स और रेवेन्यू वाले वो तो और बहुत काफ़ी हैं। दिल्ली में जो पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना वो आ गए हैं। चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी के RK श्रीवास्तव वो आ गए हैं। जलज श्रीवास्तव चेयरमैन इंग्लैंड वाटर अथॉरिटी वो आ गए हैं। तो जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है हिंदुस्तान की, चीफ सेक्रेटरी SK श्रीवास्तव जो दिल्ली में थे वो आ गए हैं। आलोक रंजन जी वो भी आपके संरक्षक हो गए। तो वो सारे जुड़ रहे हैं।
और अभी जुलाई से ही ये जिम्मेदारी हमारे पास आई है। जैसा आपने बताया कि ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बहुत पुरानी और बहुत अहम संस्था है। 1925 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी शख्सियत इसके अध्यक्ष थे। तो हम सबको मिलकर, कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो, लेकिन कायस्थ क्योंकि एक परिवार है, सबको ये बताते हुए कि हमें अपने परिवार को बचाना है। हम लोग विलुप्त प्रजाति के समीप आ गए, तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी संगठित शक्ति दिखाएं। बीच में हम लोगों की कुछ लोगों में मतलब ये चर्चा चली थी कि क्या ओबीसी अगर हम लोगों को घोषित किया जाए, इस पर भी विचार आप लोगों को करना होगा, क्योंकि उसमें भी मतभेद था कि किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि उससे जो स्थिति आज रिजर्वेशन की है उसके कारण ही मुख्य नुकसान हुआ है। लेकिन ये मुद्दा सेंसिटिव, तो इसमें पहले मंथन आवश्यक है, टेकअप करने से पहले सरकार से, कि ओबीसी क्या हमारा समाज एक्सेप्ट करेगा बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि वास्तविक स्थिति में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि रिजर्वेशन का इम्पैक्ट जो आया है, डेकोरेशन जब से शुरू हुआ है, डेकोरेशन कम कंटिन्यूड है, और वो बेनिफिट स्कूल में एडमिशन हो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, सर्विसेज में हो, सभी जगह इम्पैक्ट करता है। ये मुद्दा आपके लिए ओपन है, इसमें आप लोग विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और जैसी सहमति और राय बनेगी अकॉर्डिंगली इस मुद्दे को भी फिर टेकअप किया जाएगा, अगर आप सब लोग चाहेंगे। नहीं, होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए। जब मुस्लिम कास्ट ओबीसी हो सकता है तो हिंदू कास्ट क्यों नहीं ओबीसी? हिंदू कास्ट बिल्कुल ओबीसी होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कास्ट ओबीसी लिस्ट में, राइट, उसमें से सिर्फ मुस्लिम शब्द हटाना है। तो ये बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, इसलिए सहमति पहले इस बात को चर्चा में लाए हम लोग सब लोग, और एक सहमति बनाए, इसमें कोई विरोध ना हो। क्योंकि कम से कम बच्चों का भविष्य, और जो हमारे काय समाज के बंधु, हम लोगों का तो पूरा हो चुका है कार्यकाल, हम लोग तो सेवा के लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन। हमारे दोनों बच्चे भी सेटल हो चुके हैं। लेकिन जो लोग स्वीपर का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनके बच्चों का तो कम से कम उद्धार होगा। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये उनके लिए बहुत सही। और के कार्ड के माध्यम से जो डिस्काउंट वाली चीज़ें जैसे उन्होंने कहा था, वो उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मेंबर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना है, और अभी सबसे पहला लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख केवल देखनी है, और 3 दिसंबर के समागम को सफल करना है, और बिना किसी पार्टी के सहयोग। धन्यवाद। आप सब देखते रहे जनता। अभी जो लोग वंचित रह गए हैं, मुखर्जी को माला बना लेंगे, वो अपना करेंगे। उसके बाद हमारे पास बॉलीवुड सिंगर श्रीवास्तव जी, एक अगर अनुमति होगी मंच की तो एक गाना होगा बढ़िया से। उसके पहले समापन करेंगे अरुण श्रीवास्तव जी, हमारे गाना हो जाए समापन के बाद हो जाए। हमारे 18 इयर्स यंग ओल्ड मैन, 18 साल के युवा अरुण श्रीवास्तव से निवेदन है कि सभा का समापन करें। उसके बाद फोटो सेशन होगा, उसके पहले गाना होगा, मनोरंजन भी होना चाहिए साथ साथ।
आज इस कायस्थ सभा की बैठक में मांग की गई कि जब मुस्लिम कायस्थ को आरक्षण दिया जा रहा है तो हिंदू कायस्थ को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अब लग रहा है कि कायस्थ समाज अपने आरक्षण के लिए जागरूक हो रहा है। जी हमारे अपने व्यस्त काल पर अभी आप यहीं से एयरपोर्ट जाएंगे, आप आए, सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जो लोग बच्चे रह गए हैं डॉक्टर साहब को सम्मान देता है, फोटो सेशन करना चाहते हैं डॉक्टर साहब जो बनाना चाहे हमारा आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं महाराष्ट्र विकास बौद्ध महिषासुर चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला धाम